वो आदमी वीडियो पे बोल रहा है सर फोड़ दो। अपने मुजफ्फरनगर में परसों किसान ने किसान की ताकत का एक ट्रेलर दिखाया था जी, और पिछले 48 घंटे से पूरे देश का मीडिया मुजफ्फरनगर की कहानियां बता रहा है, मुजफ्फरनगर के किस्से दिखा रहा है। और वो ट्रेलर खत्म भी ना हुआ था कि करनाल के किसान ने एक दूसरा ट्रेलर पेश कर दिया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज का वाकया देख के मुझे महाभारत की एक कहानी याद आई। महाभारत के युद्ध की ना, नाम को युद्ध करन ना आ रहे हैं भाई यहां पे। महाभारत की कहानी है, पांडव और कौरव में बातचीत आखिर में चल रही थी कि लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए। और आखिर में पांडव की तरफ से क्या कहा था, याद है आपको? आखिर में उन्होंने कहा था पांडवों की तरफ से कौरवों को कि चलो तुम सारा राजपाट अपने पास रख लो, बस 5 गांव हमारे को दे दो, है ना? कहा था सारा राजपाट तुम्हारा, बस 5 गांव हमें दे दो, इतने में हम राजी कर लेंगे, हम युद्ध करना नहीं चाहते। आज यहां करनाल मिनी सेक्रेटेरिएट में यही घटना दोपहर को हुई। दोपहर को हम आए, 15 साथी आए, आपने हमें ड्यूटी दी थी, 15 साथी यहां पे आए, सरकार से बात की। हमने कहा भाई वो जो एसडीएम ने जो बोला वो तो बहुत गलत बोला। शुरू में तो हमारे अफसर, मैं जानता हूं वो सब अफसर यहां पे हैं, इसलिए उनके मुंह के सामने बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं तो भाई बता दियो। शुरू में सब मुंह ढिलाए, हां जी शब्द तो गलत बोल दिए, लेकिन मैंने कहा भाई लेकिन इसमें क्या? वो आदमी वीडियो पे बोल रहा है सर फोड़ दो। एक बार नहीं, चलो एक बार किसी से गलती में हो जाता है, जबान फिसल जाती है किसी भी इंसान की। एक बार नहीं, 3 बार बोल रहा है, साथ में बोल रहा है बोलो समझ आया? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अरे सारी दुनिया ने देखा वो तमाशा। हमने कहा करने वालों को जो वर्दी पहन रहे हैं इन्हें कितना बुरा लगा होगा। मेरे को तो बहुत बुरा महसूस होता है, सारे पुलिस वाले खड़े हैं, ऐसी बात पे यस सर नो सर बोलते हुए एक पुलिस वाले को कितनी शर्म आ रही होगी। मैं महसूस कर सकता हूं आपका दर्द भी, आपकी तकलीफ भी मैं समझता हूं। और मैं तो हमेशा कहता हूं, आप बताओ वर्दी की कोई कीमत होती है ना? वर्दी पहन के ऐसी उल जलूल बात पे यस सर नो सर करना पड़े तो अंदर तो खून खौलता होगा कि क्या बकवास कर रहा है, लेकिन इनको करनी पड़ी। इनका दुख तकलीफ में समझता हूं। और वैसे भी ये वर्दी वाले वर्दी जरूर पहने हुए हैं तो किसान के बच्चे तो हमारे ही बच्चे हैं, तो इसलिए इनका दुख तकलीफ भी हम समझते हैं। और वो समझते हुए आज दोपहर को हमने कहा कि अफसर पे कार्रवाई होनी चाहिए, अफसर पे पर्चा होना चाहिए। हमने कहा भाई अगर मैं बोलूं कि भाई साहब का सर फोड़ दो तो पुलिस मेरे पे पर्चा दर्ज नहीं करेगी, होगा ना? मैंने कहा भाई अगर मेरे पे दर्ज होगा तो उस पे भी तो दर्ज होना चाहिए। वो कहते हैं जी अभी तो पक्का पता नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे मैं जाके कोर्ट में मुकदमा लड़ूंगा वो भी जाके लड़ लेगा। अगर वो बेगुनाह है तो ठीक साबित हो जाएगा, छोड़ देंगे उसका कोर्ट। ना जी ऐसे थोड़ी हो सकता है। ये सारी बात चलती रही और बार बार हमने डीसी और एसपी जी को कहा कि आप चंडीगढ़ से हुक्म ले लो, आपको चंडीगढ़ से हुक्म लेना पड़ेगा, हमें पता है, ले लो भाई चंडीगढ़ से हुक्म। सच बात यह है कसूर इनका भी नहीं है, ऊपर चंडीगढ़ से हुक्म ना आया। आखिर बार जो 5 गांव वाली बात है ना, मैं बता रहा हूं आपको, राज्यपाल जी यहां बैठे हैं, हमारे सबसे सीनियर आगू, उन्होंने कहा चलो सारी बात को छोड़ो, पर्चे की बात को भी छोड़ो, मुकदमे की बात को भी छोड़ो, आप बार बार कह रहे हो अफसर की इंक्वायरी करवानी है, इंक्वायरी से पहले सस्पेंड तो कर दो। अब इतने वर्दी वाले लोग बैठे हैं, खड़े हैं यहां पे, कोई गलती आपसे हो जाए, कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, 1-2 लाख रुपए के गबन का आरोप किसी पे लग जाए तो सरकार क्या कहती है? इसकी इंक्वायरी होगी, लेकिन इंक्वायरी से पहले सस्पेंड किया जाता है ना जी? हमेशा सबके साथ होता है। तो राज्यपाल जी ने कहा जी गल मुकाओ,
आप ऐसा करो, इंक्वायरी कर लो, लेकिन सस्पेंड कर दो। बस इतने में हम बात खत्म करने को तैयार है। राज्यपाल जी ने कह दिया, हमने कहा परिवार का मुखिया कह रहा है तो चलो, मुखिया की बात में सबकी बात है। हमने कह दिया इतने में हम बात को खत्म करने को तैयार हैं। भाई गुरनाम सिंह ने कहा हम यहां पे बात बढ़ाने नहीं आए हैं, बात खत्म करने आए हैं। तो ये 5 गांव वाला मामला था। हमारी तरफ से राज्यपाल जी ने कह दिया बस सस्पेंड कर दो अफसर को, बाकी जो आपकी इंक्वायरी होगी देखी जाएगी, हम उसको देख लेंगे बाद में, जो होगा फैसला हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन चंडीगढ़ से हुक्म आया, नहीं सस्पेंड भी नहीं करेंगे। ये बात कर दी ना वही कौरवों पांडवों वाली बात। हाँ जी, हाँ, तो इन्होंने कर दी फिर वो बात, कहा कि ना सस्पेंशन तो नहीं होगा जी, कुछ भी हो जाए। वो तो जी सस्पेंड कैसे कर दें। हमारे डीसी साहब ने कहा, समझदार आदमी है, बोले जी कि कोई देखो सस्पेंड करने से पहले कोई तो प्रूफ होना चाहिए। मैंने कहा डीसी साहब सारी दुनिया ने प्रूफ देख लिया, सारी दुनिया थू थू कर रही है, आपको प्रूफ पता नहीं लगा अब तक, सस्पेंड करो। सरकार ने सस्पेंड करने से भी ना कर दी। फैसला इनका नहीं है, इनके बस में नहीं है, फैसले सारे चंडीगढ़ से आते हैं। क्यों ना कर दी? क्योंकि सीएम ने खुद कह के काम करवाया होगा। हमने कहा जी कि अगर आप सस्पेंड नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि सीएम कह रहा है मैं अपने आप को कैसे सस्पेंड कर दूं, मैंने ही तो ऑर्डर दिया था, मैं इसमें सस्पेंड कैसे कर दूं। असली बात यही है, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी बात। तो हमने कहा या तो अगर सीएम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है तो ऐसी बेहुदा हरकत है, अफसर को सस्पेंड करो, इंक्वायरी करवा दो। और अगर सीएम ने खुद कहा है, उनके मन में चोर है, तो सस्पेंड कैसे करेगा। तो इसका मतलब है, अभी भी मैं कहता हूं आखिरी मौका है इस सरकार के लिए, अगर अब भी चेत जाए, अब भी समझ आ जाए, अब भी अकल आ जाए, तो हम मामले को बढ़ाना नहीं चाहते। और मेरी आज भी उम्मीद है कि आप सबसे सुन के, यहां कई सीनियर अफसर बैठे हैं, बोले ना बोले इनको पता तो लग रहा होगा कि जो हम बात कह रहे हैं सच बोल रहे हैं। सच तो हमारी तरफ है, जैसे कौरव पांडव के युद्ध में सच तो पांडव के साथ था, सच तो हमारी तरफ है भाई। आगे ये जाने, इनके मालिक जाने, हम तो यहां बैठे हैं और जीत के जाएंगे। सही बात है ना। एक आखिरी बात जो मेरे सारे साथियों ने कही फिर दोहरा दूं, जीत का मतलब शांति से जीत के जाएंगे। कोई ऊट पटांग हरकत नहीं, कोई हिंसा नहीं। अगर कोई हिंसा होती है तो मोदी जीतेगा, शांति रहती है तो किसान जीतेगा। हमें जीतना है, शांति से लड़ेंगे। तो बस जी शांति से, बिना कोई मौका नहीं देंगे कि वीडियो पे कोई खबर आ जाए कि भाई किसान ने देखो ये किया ना, हमें ऐसा मौका नहीं देना। कोई शांति से लड़ेंगे और जीतेंगे, ठीक है। तो सब बोलना, जीतने वाले लोग सब बोलना, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।